24/7 हर खबर पर नजर। सच का खुलासा 24/7 हर खबर पर नजर। सच का खुलासा तो बने रहिए हमारे पैसे के चैनल अभाव में नहीं हो रहा है इलाज। न्यूज मेहनत मजदूरी 24/7 कर पास कराया था मैट्रिक, कई सपने पाल रखा तो था बने परिवार, रहिए तो अब हमारे बिखरने चैनल के कगार पर। रीना सिन्हा, टीवी न्यूज 24/7 चंदेल, बिहार, पटना। कोरोना के इस महामारी में जहां स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके ऐसे ध्वस्त हो, अगर ऐसे में किसी गरीब परिवार में कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो उसकी परेशानी का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ऐसे ही दुखी परिवार का मामला बिहटा के सहवाजपुर गांव ऐसा ही आया है, जो पिछले 9 महीने ऐसा ही अपनी किडनी फेल होने की सूचना के बाद ऐसा ही उसके इलाज का खर्चा नहीं होने के कारण तिल कर मर रहा है। पीड़ित युवक का नाम साहुल कुमार है। सहवाजपुर निवासी जितेंद्र महतो एवं सरोज देवी का वो इकलौता पुत्र है। एक बेटी भी उन्हें है, लेकिन माता पिता ने मेहनत मजदूरी कर बड़े ही नाजो ऐसा ही साहुल को पाला है। उसने मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन ऐसा ही पास की तो दोनों माता पिता के अरमान आसमान छूने लगे। दोनों ने तय किया कि अब साहुल को पढ़ाने चाहे जितना भी पैसा लगे वो अपनी मेहनत को बढ़ाकर पूरा करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 9 महीने पहले साहुल के हाथ व पैर में सूजन हो गया। जब इसे दिखवाने के लिए परिवार पटना के एक निजी क्लिनिक में पहुंचा तो वहां लूज बीमारी का पता चला। इसके बाद वो IGIMS में गए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद किडनी ट्रांसप्लांट की बात कही। 4 महीने ऐसा ही वहाँ इलाज चल रहा था। प्रतिदिन इलाज में 5 ऐसा ही 10,000 रोजाना खर्च हो रहा था। अब इस इलाज में उसका पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। अब साहुल कुमार के इलाज के लिए उनके परिवार के पास पैसे नहीं है, जिसके कारण न्यूज लेकर वे घर चले आए हैं, जिससे उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है और परिवार तिल कर को मरने को मजबूर हो गया। पिता ने जल्द सरकार ऐसा ही राहत की मांग की है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी दौरान पीड़ित परिवार के पिता को सनातनी हिंदुओं के देवदूत रुद्र शक्ति सेना राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन के बारे में बताया कि उनके द्वारा आपके बेटे की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो फिर ऐसा ही उनके परिवार में एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। उनके पिता ने बिहार सरकार ऐसा ही आशा छोड़ अब रुद्र शक्ति सेना ऐसा ही उम्मीद लगा रही है और उनकी लड़के की समस्याओं का समाधान करने हेतु बिहार के राजधानी के पटना के अध्यक्ष ने कहा है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मूवी में चाहे मैं ECP राठौर बनूं, लेकिन असल जिंदगी में मैं गुलफाम हसन ही रहूंगा। PK में चाहे मैं हिंदू धर्म की मजाक बनाऊं, लेकिन मक्का जाके शैतानों के लिए कंकर इकट्ठे करूंगा। भारत में डरता हूं, लेकिन तुर्की जाकर बहुत सेफ फील करूंगा। और मैं कोई नहीं, बॉलीवुड का सो कॉल परफेक्शनिस्ट और भांड आमिर खान ही कहलाऊंगा। आपने सही सोचा, ये 2 कौड़ी के भांड आमिर खान के लिए ही है ये वीडियो। उनके मुंह पर जो खुशी मैंने देखी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बीवी का वहां पर उन्होंने निकाह तय कर दिया है। इतने खुश कभी वो भारत में शायद ही दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी ये 2 कौड़ी का भांड वहां से आए तो सबसे पहले इसको गवर्नमेंट की जो क्वारंटाइन हॉस्टल है वहां 14 दिन के लिए डाल दिया जाए। दूसरा कि तुर्की वो कंट्री है जहां पर पाकिस्तान को फंडिंग होती है, ISI को वो लोग फंडिंग करते हैं, आतंकवादियों के खाने पीने के पैसे देते हैं और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जिहादी सोच वाले लोग अगर वहां जाते हैं हमारे देश से और वहां से क्या प्रोपोगंडा सेट करके यहाँ पर आएंगे, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को इसको 3rd डिग्री के लिए अप्रूवल देना चाहिए और इसके मुंह से उगलवाना चाहिए कि वो वहां क्या करने गया था। क्योंकि आज हमारे देश में हिंदुओं को अभी भी इतनी अकल नहीं आ रही है, क्योंकि PK में जब उसने एक गाल पर उसने कृष्ण भगवान लगाए थे, दूसरे गाल पर उसने हनुमान जी लगाए थे, तो क्यों यहाँ पर एक गाल पर उसने मक्का का सीन नहीं लगाया? उसका भी तो फोटो मिलता होगा ना, स्टिकर, तो उसको एक गाल पर मक्का का स्टिकर लगाना चाहिए ना कि लो मारो लो मारो। लेकिन उसने दोनों हिंदू भगवानों को ही चुना और हम पागलों की तरह उस मूवी में देख रहे थे। सबसे बड़ी हाइट तो ये थी उस फिल्म की
जो लोग घर में अकेली बकरी को नहीं छोड़ते, उस फिल्म में इतना बड़ा किरदार दिखा दिया, सरफराज नाम था जिसका पीके में, कि वो एक हिंदू लड़की के छोड़ने के बावजूद उसकी राह देखते देखते बेचारे इतने आधे हो जाते हैं। मतलब ये सबसे बड़े, मुझे हंसी आ रही है उस एंड पर सोचकर कि जो बकरी को नहीं छोड़ते वो इतने ईमानदार कैसे होते हैं। लेकिन खैर, मैं आमिर खान को बोलना चाहती हूँ कि कटवाने की आदत आप लोगों को बचपन से होती है। बचपन में कुछ और कटवा लेते हो और बड़े होकर देश की नाक कटवाते हो। तो तुम जैसे निकम्मों से और गद्दारों से और कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी भी अगर हिंदू नहीं समझा तो फिर मैं जैसे हर बार बोलती हूँ, आगे जाकर सिर्फ हिंदू भुगतेगा। मेजोरिटी में से माइनॉरिटी में आते देर नहीं लगेगी। अभी भी संभल जाओ। वंदे मातरम। डर लगता है जनाब को, पर टर्की बड़ा अच्छा लगता है। समझ तो गए होंगे आप, इंटॉलरेंस गुरु आमिर खान राजा हिंदुस्तानी नहीं है, ये राजा इस्लामिकस्तानी है, इसकी बात कर रही हूँ। ये दोगला आमिर खान और इसकी वाइफ को इंडिया में इंटॉलरेंस लगती है 2014 के बाद। और 2014 में टर्की का जो प्रेसिडेंट बना एर्डोगन, उसकी बीवी यानी कि टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं जरा आपको इतिहास बता दूं, ये टर्की की जो फर्स्ट लेडी से ये जो मुलाकात हुई है इसकी, उसका बैकग्राउंड क्या और उसके पति का क्या बैकग्राउंड है। टर्की का प्रेसिडेंट जो एर्डोगन है ना, वो तख्ता पलट कर प्रेसिडेंट बना था। इसने अपने ही गुरु को जेल में डाल दिया था और उसके जितने भी समर्थक थे ना, उन सबको उसने मार दिया। मतलब लिटरली मास मर्डरर है ये टर्की का प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ ये बहुत ही, ये और इसकी बीवी बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं 2 हफ्ते से। तो मैं ये आमिर खान को कहना चाहती हूँ कि आप शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते अगर आपको इतना अच्छा है लगता है। जो टर्की है ये एक फ्री कंट्री था, लेकिन तख्ता पलट के बाद जब ये प्रेसिडेंट बना एर्डोगन, तो उसने इसको रेडिकल इस्लामिक स्टेट बना दिया। और आप सुनिए इसकी बात, ये जो बंदा है, ये प्रेसिडेंट टर्की का, ये आईएस को यानी आईसिस को फंडिंग करता है, वेपन सप्लाईज करता है, फूड सप्लाईज करता है, इवन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलता है। कश्मीर में इसने बहुत फंडिंग करी है और भारत में जितनी भी रेडिकल एक्टिविटी होती है उन सब में ये फंडिंग भी करता है और सपोर्ट भी करता है। पर यहाँ पे आमिर खान सेफ फील करता है। ये जो टर्की का प्रेसिडेंट है ना, इसको बनना है खलीफा, इसको बनना है सुप्रीम लीडर। इसलिए इसने क्या किया, इसने जंग छेड़ी। सीरिया, लीबिया, ग्रीस, साइप्रस, इस जगह इसने जंग छेड़ी और कितने ही मासूमों को इसने मरवा दिया। लेकिन आमिर खान और इसकी बीवी यहाँ सेफ फील करते हैं। बाकी आप खुद समझदार है, घर के ऐसे गद्दारों को, मीर जाफरों को पहचानिए और इनको पहली फुर्सत में रवाना करिए। जय हिंद।